हेलो, नमस्ते, आदाब। तो मेरा नाम शिवम है और मेरा काम है, जैसे मैं हिस्टोरिकल साइट पे जाके वहाँ ब्लॉग बनाता हूँ। तो आज मैं आया हूँ लखनऊ की मोस्ट हिस्टोरिकल जगह में। ये बहुत ही टॉप में आएगी ये जगह। ये है ब्रिटिश रेजिडेंसी। ब्रिटिश रेजिडेंसी कहा जाए तो वो जगह जहाँ पर 1857 क्रांति से पहले जो ब्रिटिशर लोग थे एज ए रेजिडेंट, और उनके जो लोग थे एज ए ब्रिटिशर, एज ए रेजिडेंट, कमिश्नर, और जितने भी ब्रिटिश लोग थे वो यहाँ पर रहते थे। तो ये है ब्रिटिश रेजिडेंसी। चलते हैं फिर। अब जैसे ये जो ब्रिटिश रेजिडेंसी है, तो यहाँ पर ऑफिशियल रेजिडेंस होता था, रेजिडेंट ऑफ ब्रिटिश का जो भी कोई स्टेट आता था। जैसे मैं अगर हिस्ट्री बताऊँ तो सब्सिडरी अलायंस के बाद बहुत सारे, एक सब्सिडरी अलायंस एक एक्ट था अंग्रेज़ों का, जिससे बहुत सारे स्टेट जो इंडिया में पुराने स्टेट थे, किंगडम स्टेट थे, जैसे किंगडम ऑफ अवध हुआ, हैदराबाद के स्टेट हुआ, तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया था। और वहाँ से एक ब्रिटिश ऑफिसर उनके स्टेट में रहता था आके एज ए रेजिडेंट, एज ए ऑफिसर। तो वो रेजिडेंट इन्हीं रेजिडेंसी में रहता था आके। और आज हम हैं लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी में। अगर बताया जाए ब्रिटिश रेजिडेंसी के बारे में, तो ये कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग नहीं है, ये एक पूरा कंपाउंड है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें डिफरेंट नवाब ने डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट आर्किटेक्चर बनाए, डिफरेंट बिल्डिंग बनाए। अगर हम कहें तो ये जो आप पहला ये देख रहे हो बिल्डिंग, ये है बेली गार्ड गेट। ये पहला गेट, एक डिफेंडिंग गेट, एक फोर्ट्रेस का गेट जैसा लग रहा है ये। और ये बेली गार्ड गेट। अगर इस बेली गार्ड गेट के बारे में बताया जाए तो ये अर्ली 17th सेंचुरी एडी में नवाब शाद अली खान के द्वारा बनाया गया था इस गेट को। और ये गेट का जैसे नाम है बेली गार्ड गेट, तो उस टाइम के जो रेजिडेंट होते थे वो होते थे कैप्टन जॉन वेली। तो उन्हीं के ऑनर पे नवाब शाद अली खान ने ये गेट बनवाया था, और उन्हीं के ऑनर में इनको इस गेट का नाम भी दे दिया था। तो ये एक साउथ ईस्टर्न गेट होता था ब्रिटिश रेजिडेंसी का, जैसे ये अभी मेन गेट हो रहा है ऑफिशियल। तो इसके आसपास देख रहे हो आप, ये 2 चेक पोस्ट बने हैं, ये उसी ज़माने के चेक पोस्ट बने थे। और 1857 के टाइम पर यहाँ पर लेफ्टिनेंट एटकिन हुआ करते थे अपनी 13 नेटिव इन्फेंट्री के साथ। जैसे यहाँ पे लिखा है कि लेफ्टिनेंट एटकिन यहाँ पर 13 नेटिव इन्फेंट्री के साथ तैनात थे इस गेट पर। और 1857 की क्रांति में वो काफ़ी इंजर्ड हो गए थे, और यहीं इसी गेट पे लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई है। मतलब लड़ाई के दौरान लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर वॉज शॉट एंड ही वॉज डाइड फ्रॉम हिज वाउंड। तो ये गेट, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो पूरी ब्रिटिश रेजिडेंसी है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, और डिफरेंट बिल्डिंग्स डिफरेंट नवाबों ने, डिफरेंट लोगों ने बनाया है अपने टाइम पर, और उनका अलग एक हिस्ट्री है। तो जैसे ये एक बेली गार्ड गेट है, जो उस टाइम के रेजिडेंट होते थे कैप्टन जॉन वेली। तो नवाब शाद अली खान ने ये नाम दिया था उसको, इस गेट को बेली गार्ड गेट। अब चलते हैं। वैसे ये पूरा एक फोर्ट्रेस का एक गेट लग रहा है, जिसके आसपास ये 2 लकड़ी के प्लैंक हैं, मतलब प्लैंक क्या, गेट हैं। और ये 1857 के टाइम पर बहुत ही सेवरली डैमेज्ड हुआ था ये गेट।
तो दिस इज़ बेली गार्ड गेट। अब आगे चलते हैं तो और भी बहुत सारे आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट होंगे, दिखाता हूँ मैं एक बार वन ऑन वन, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ। देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं बेली गार्ड गेट, और इसी के अगर आप आगे जाएंगे तो ये बहुत सारे आसपास डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स, डिफरेंट बिल्डिंग आपको दिखेंगी। तो अभी चलते हैं, ये पीछे है नेटिव ऑफिसर भवन। अगर मैं इस रेजिडेंसी का कुछ हिस्ट्री बता दूं तो रेजिडेंसी की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। जैसे 1774 AD से, जब सुजाउद्दौला बैटल ऑफ बक्सर हारते हैं 1764 में, तो वहीं से जो ब्रिटिश सरकार होती है, जो कंपनी की सरकार होती है, वो उन पे एक बाउंडेशन लगा देती है, मतलब एक तरीके प्रेशराइज करती है कि हमारे जितने भी ऑफिसर होंगे वो आपकी स्टेट में रहेंगे आके। और नवाब सुजाउद्दौला की पहले जो कैपिटल सिटी होती थी अवध की, वो होती थी फैजाबाद। तो फिर वो फैजाबाद, उनके जो बेटे होते हैं नवाब आशफुद्दौला, वो जब फैजाबाद से लखनऊ लाते हैं कैपिटल सिटी, तो उस टाइम पर बहुत सारे डिफरेंट ऑफिसर उनसे आके मिलते हैं। जैसे मैं आपको नाम बताऊं तो कैप्टन जनरल क्लाउड मार्टिन, और जनरल क्लाउड मार्टिन ने शुरुआत का कुछ एरिया, ये जो एरिया हम आप खड़े हैं, ये रेजिडेंसी का ये पुराना एरिया होता था शेख जादों का। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे लखनऊ की, तो लखनऊ में हिस्ट्री नवाबों की आती है, लेकिन उससे भी पहले, नवाबों से भी पहले हिस्ट्री आती है शेख जादों की। तो जनरल क्लाउड मार्टिन ने कुछ हिस्सा यहाँ पर ख़रीद लिया था और वहीं से थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया था। तो अगर आप देखेंगे भी आसपास, तो यहाँ पर बहुत सारा फ्रेंच एसेंस है आर्किटेक्चर में। और 1774 AD से लेके करीबन 1857, जब तक रेवोल्यूशन नहीं होता है, क्रांति नहीं होती है, तब तक यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बिल्डिंग्स बनती रही है। अलग अलग डिफरेंट नवाबों ने यहाँ पर कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट बनाते रहे हैं। जैसे आशफुद्दौला, नवाब आशफुद्दौला हो गए, नवाब शाद अली खान का यहाँ पर बहुत रोल है, उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं। फिर नवाब हैदर अली और नवाब वाजिद अली शाह, ऐसे बहुत सारे रूलर्स आए हैं, उन्होंने डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट इस पूरे कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग्स बनाई हैं। अब जैसे ये पीछे है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है कोषागार भवन, मतलब ट्रेजरी वेल। यहाँ पर जैसे कोषागार लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ पैसे ऐसे कुछ जमा करने की बात होती होगी। लेकिन इससे भी पहले आप ये देख सकते हैं कि पोस्ट, और जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे जो जॉर्ज बेली थे, लेफ्टिनेंट जॉर्ज बेली, वो 1857 में यहाँ पर इस जॉर्ज बेली नहीं, कर्नल एटकिन, जॉर्ज बेली के नाम पे तो ये बेली गार्ड रखा गया है, लेकिन जो कर्नल एटकिन थे वो यहाँ पर अपनी 13 नेटिव इन्फेंट्री के साथ यहाँ पर तैनात थे इस पूरे एरिया में। तो अगर मैं बताता हूँ, ये ब्रिटिश रेजिडेंसी थी, तो ये ऐसा नहीं था कि एक ऑफिसरों का रहने का घर है, एक हाई क्लास सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी। यहाँ पर रेजिमेंट्स भी रहती थी, यहाँ पर प्लेटून्स भी रहती थी, उनकी सहायता करने के लिए, जो यहाँ पर ऑफिसर और उनकी बीवी बच्चे जो भी रह रहे हैं, कॉमन पीपल की। तो लेफ्टिनेंट कर्नल एटकिन की जब यहाँ पर तैनात होते हैं, तो रेवोल्यूशनरी से, क्रांतिकारियों से लड़ने के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, और उन्हीं के ऊपर, उन्हीं की शायद यहाँ पर कब्र बनी है, ये आप स्टैचू। तो जैसे ये जो बना है, ये जो मॉन्यूमेंट, इसमें ये लिखा है कि जो कर्नल एटकिन थी, उनकी मृत्यु या उनकी कब्र यहाँ पर नहीं है, उनकी यादगार में, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1828 में हो गई थी, और क्रांति तो 1857 में हुई है। तो उनकी यादगार में उन्होंने अच्छे काम किए होंगे कर्नल एटकिन ने। वो थे 13 नेटिव इन्फेंट्री के कर्नल जो यहाँ पर तैनात थे। ये जॉर्ज बेली गेट जो आप पीछे देख रहे हो, मतलब ये आउटर डिफेंस में थे अगर हमें बताया जाए, तो वो यहाँ इनकी सम्मान में ये पोस्ट बनाई गई है, उनको रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए। अब ये चलते हैं, ये दूसरा जो है कोषागार भवन देखते हैं।
जैसे बताया जाए तो ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हो ये कोषागार भवन नहीं है, शायद ये होगा कोषागार भवन। ये जो आप इधर बिल्डिंग देख रहे हो ये बिल्डिंग है नेटिव हाउस, जैसे उसमें लिखा है इस पूरे उसमें साइन बोर्ड में नेटिव हाउस। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो जो मैंने बताया था वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट थे जो वहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई थी, उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ, पर जिनकी मृत्यु हुई थी लेफ्टिनेंट की, जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए थे, उन्हीं के साथ उनकी 13 नेटिव इन्फेंट्री, मतलब जो कर्नल एटकिन थे उन्हीं के दौरान जो 13 नेटिव इन्फेंट्री बने थे उसमें जो इंडियन सिपाही थे, जो इंडियन सिपाही थे वो इस बिल्डिंग में रहा करते थे 1857 के टाइम भी। मतलब एक स्ट्रॉन्ग होल्ड की अगर क्रांतिकारी आ रहे हैं तो वो यहाँ पर मोर्चा संभाल लें, और उनकी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग होती होगी ये। तो ये है नेटिव हाउस। नेटिव हाउस मतलब वो 30 नेटिव इन्फेंट्री के जो इंडियन सिपाही उन्हीं की रहने का ठिकाना। अब ये पीछे कोई संगमरमर में लिखा है, देखता हूँ मैं। जैसे उसमें जो लिखा था वीडियो में आप देख सकते हो, जैसे उसमें लिखा था कि ये जो बेली गार्ड के जो पलटन थी जिसको कहते थे 13 नेटिव इन्फेंट्री के जो इंडियन सिपाही थे, जिसमें बहुत सारे उसमें नाम भी लिखे हैं उन सिपाहियों की, उन्होंने यहाँ पर लड़ाई के दौरान वीर गति पाई थी। और उन्हीं की याद पर वो जो संगमरमर में जो बना हुआ बोर्ड था उन्हीं के ऊपर लिखा था। उसमें लिखा भी था कि 13 सिपाही इन्फेंट्री को वहाँ पर गार्ड पलटन कहते थे, मतलब पलटन गार्ड के पलटन, मतलब वो जो बेली गार्ड है उनको गार्ड, उस गेट को बचाने के लिए, उस गेट को गार्ड करने के लिए एक पलटन थी जो 13 नेटिव इन्फेंट्री में इंडियन सिपाही थे, उनका ये रहने का ठिकाना हुआ करता होगा उस ज़माने में। और शायद उनका ये स्ट्रॉन्ग होल्ड भी होता होगा कि अगर क्रांतिकारी लोग अटैक करें तो फिर वो भी डिफेंड करें यहाँ से। और उन्हीं के टाइम बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे हवलदार और जो JCOs रैंक के जो सिपाही होते थे उन्होंने यहाँ पर वीर गति प्राप्त की है। तो उन्हीं का ये है नेटिव हाउस जो आप पीछे देख रहे हो। अब जैसे आप देख रहे हो तो मैं बहुत सारी बिल्डिंग घूम चुका हूँ लखनऊ में, और ये देखिए आप, ये यहाँ भी लखौरी ईंट से बना है। तो ये जैसे मैंने बताया था कि लखनऊ की आर्किटेक्चर में लखौरी ईंट का बहुत ही स्पेशलिटी, बहुत ही यूज हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये पूरी रेजिडेंसी के ज़्यादातर, जैसे अभी तो मैं पहले देखने आया हूँ, ज़्यादातर जैसे वो जो बेली गार्ड गेट था वो भी लखौरी ईंट से बना था, तो ये भी लखौरी ईंट से बना है। अब जस्ट आप इमेजिन करो, ये 1857 की क्रांति के टाइम इतनी भीषण लड़ाई हुई है, 5 मंथ का सीज था, क्रांतिकारियों ने यहाँ पर 5 मंथ सीज किया हुआ था, इसको घेराबंदी कर रखा था इस पूरे एरिया को, और उन्हीं के बीच में तोप, गोला बारूद। फिर उसके बाद जब वो यहाँ पे जीतते हैं और रिलीफ आता है जेम्स आउटरम और कॉलिन कैंपबेल का, जब रिलीफ आता है, जब वो फिर से अटैक करते हैं 1858 में सॉरी, तो फिर यहाँ पर एक भीषण लड़ाई होती है। तो उन्हीं लड़ाइयों का परिणाम आप देख रहे हो पीछे कि ये जितनी भी दीवार, ये जितने भी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर हैं जो कोई फ्रेंच आर्किटेक्चर में होंगे, लेकिन ज़्यादातर तो मेरे को फ्रेंच आर्किटेक्चर लग रहा है, और मिक्स्ड यूरोपियन और मुग़ल आर्किटेक्चर हो गए, उनकी ये हाल है। बॉम्बार्डमेंट हुई है, बहुत सारी यहाँ पर फायर जाने गई हैं, जैसे एक बैटलफील्ड हो गया होगा, एक छोटा सा फोर्ट हो गया होगा अंग्रेज़ों का, जहाँ पर ये वो लोग रहे होंगे, लड़ाई की होगी, उनके जितने भी बीवी बच्चे होंगे, जो भी औरतें होंगी वो यहाँ पर छिपी होंगी। क्योंकि जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि यहाँ पर बहुत सारे तहखाने जहाँ पर वुमेंस और बच्चों को छुपा दिया जाता था कि उन पे कोई डेंजर ना हो, कोई भी उन पे मतलब दिक्कत ना हो। पर ये है हाल।
जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर ब्लेंड ऑफ आर्किटेक्चर है, मतलब बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, जैसे मैंने बता रहा हूँ कि 17 मतलब लेट 16 सेंचुरी एडी में ये बननी शुरू हो गई है, और 1857 एडी आते आते तक बहुत सारे नवाबों ने यहाँ पर अपन किंगडम के जितने भी नवाब आए हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर, डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग बनाई। जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो आर्किटेक्चर लग रहा है ये टिपिकल अवधी आर्किटेक्चर लग रहा है, इनकी जो मेहराब और ये आर्चेस। और आप थोड़े ही आगे जाओगे तो ये जो आर्किटेक्चर आपको दिखेगा, ये दिखेगा फ्रेंच आर्किटेक्चर। ये जो ऊपर इनका चूना मोटर प्लास्टर है ये, और ये तो ये शायद कोषागार होगा। अब अगर मुझे पता नहीं, मैंने सामने से देखा नहीं, लेकिन मेरे को लगता है यही कोषागार होगा। अब कोषागार का मतलब है कि वो जितना भी पैसा होगा, जितना भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स का, वो यहाँ पर रखते हैं। पर मैंने हिस्ट्री में एक और फैक्ट सुना था यहाँ का कि 1857 के टाइम यहाँ पर रॉयल इनफील्ड जो आज बाइक चल रही है बुलेट, वहाँ उसकी पहले गन्स आती थी, राइफल्स, और उन्हीं की कार्ट्रिज इस कोषागार में बनाई गई थी और रखी गई थी। मतलब एक तरीके का ये एक तरीके की गोली बंदूकें रखने की जगह भी होती होगी और यहीं पर उनको बनाते भी होंगे। तो ये कोषागार ने दो टाइप का रोल अदा किया है। एक तो ये पहले पुराने में 1857 के टाइम पर ये कोषागार एक पैसा रखने की जगह होती होगी, और फिर बाद में आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखने की जगह होती होगी, और बनाने की भी। इधर देखा, इधर तो जैसे मैं बता रहा था, ये रहा बेली गार्ड गेट, और ये पीछे नेटिव हाउस, और ये पीछे कोषागार। तो ये 3 आर्किटेक्चर हैं शुरुआत में। अब जैसे एंटर करेंगे बेली गार्ड गेट से, राइट साइड में है ये 3 आर्किटेक्चर। अब चलते हैं, ये एक आर्किटेक्चर है डॉक्टर फेयरर हाउस। हाँ, इसका भी मैंने काफ़ी नाम सुना है, डॉक्टर फेयरर हाउस।